हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेवी स्टडी हब। तो फ्रेंड्स, कल की वीडियो में जो हमने देखा था कि नाउन क्या होती है, हमने वो नाउन को समझा था कि क्या होती है नाउन हमारी। और आज हम जो बात करेंगे फ्रेंड्स उसी में कि नाउन कितने प्रकार की होती है। तो हम बात करेंगे क्लासिफिकेशंस ऑफ नाउन। तो नाउन को किन किन भागों में हम बांट सकते हैं वो फ्रेंड्स हम देख लेते हैं। तो पहला है हमारा प्रॉपर नाउन। प्रॉपर का मतलब क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी पर्टिकुलर पर्सन की बात करता है। ये कॉमन नाउन मतलब जाति की, किसी एक ग्रुप की जाति की बात करता है। नेक्स्ट है कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन करता है किसी ग्रुप की बात, इसीलिए इसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। फिर फोर्थ है हमारा मटेरियल नाउन। इसका मीन्स है फ्रेंड धातुवाचक संज्ञा या हमारा पदार्थवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो फ्रेंड एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो होता है ये किसी की क्वालिटी को बताता है, डिमेरिट्स को बताता है, मेरिट्स को बताता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? गुणवाचक संज्ञा। तो फ्रेंड सबसे पहले अब हम बात करेंगे प्रॉपर नाउन की। प्रॉपर नाउन क्या होती है हमारी? सबसे पहले बात करेंगे हम प्रॉपर नाउन की। तो प्रॉपर नाउन क्या होती है फ्रेंड्स? प्रॉपर क्या होता है कि जैसे हम कहने लगे कि हर कोई पर्सन अपने आप में क्या है? यूनिक है। अभी आप सोच रहे होंगे कि राम एक लड़का है, दूसरा भी राम लड़का है, एक सीता नाम की लड़की है, फिर दूसरी भी कोई सीता है, गीता भी है, एक और भी है। तो फिर वो यूनिक क्यों हो गए? वो यूनिक क्यों हैं? क्योंकि वो उनकी अपनी एक यूनिक आइडेंटिटी रखते हैं। जैसे मैं कहने लगूँ कि मेरा जो थंब इम्प्रेशन है वो दुनिया में किसी के साथ मैच नहीं होगा, तो क्या ये गलत होगा? इसीलिए हर एक पर्सन की अपने आप में हर एक पर्सन क्या है? वो यूनिक है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं प्रॉपर नाउन को? हम ऐसे कह सकते हैं एवरी पर्सन और प्लेस। इन दोनों की बात करता है इस नाउन में। कोई भी पर्सन है और प्लेस है, हैज़ देयर यूनिक आइडेंटिटी। पर्सन का हमें पता चल गया कि कैसे यूनिक है वो अपने आप में। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये यूनिक आइडेंटिटी की बात करता है। अगर हम करें बात प्रॉपर नाउन की, जैसे मैं कहने लगूं कि आगरा है हमारा, जैसे तो क्या हो गया? एक पर्टिकुलर प्लेस हो गया। ठीक है, आगरा जैसा कोई दूसरा शहर नहीं होगा। आगरा अपने आप में क्या है? यूनिक है। जैसे मैं कहने लगूं दिल्ली, तो दिल्ली क्या है? हमारे देश की राजधानी है। और दिल्ली जैसा कोई और दूसरा शहर हो सकता नहीं, क्योंकि ये हमारी क्या हो गई? कैपिटल भी हो गई। और आगरा किस लिए फेमस है? ताजमहल के लिए। तो हम यहाँ पे ताज भी कह सकते हैं। ताज क्या हो गया? ताज भी हमारा क्या है? यूनिक आइडेंटिटी है उसकी। उसके ताज के जैसा दूसरा कोई ताज नहीं है, तो उसे भी हम किस कैटेगरी में रख सकते हैं? प्रॉपर नाउन की कैटेगरी में। ठीक है, फिर हम बात करने लगे, जैसे मैं कहने लगूँ कि मेरा नाम प्रीति है, तो प्रीति भी अपने आप में क्या हो गया? यूनिक आइडेंटिटी है मेरी। मेरे जैसी कोई प्रीति दूसरी नहीं होगी। शक्ल मिल सकती है लेकिन हर तरह से कोई दूसरा पर्सन हमारे जैसा नहीं हो सकता। ठीक है, और फिर बात करते हैं, जैसे हम कहने लगे अकबर था। अकबर क्या था? अकबर भी अपने आप में एक यूनिक पर्सनैलिटी थी, तो हम इसे कह सकते हैं कि ये है हमारा प्रॉपर नाउन। तो फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोग समझ रहे होंगे कि प्रॉपर नाउन हमारा क्या होता है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं अब। हाँ, एक चीज़ इसके बारे में और लिख लीजिए आप लोग कि ये कैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसके बारे में बात करते हैं कि होते कैसे हैं ये। देखो, नाउन हमारी, हम नाउन की बात करते हैं तो दो तरह की भी होती है। कौन कौन से? एक तो हो गया काउंटेबल नाउन, इन्हें हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, काउंटेबल नाउन। और दूसरा हो गया हमारा अनकाउंटेबल नाउन।
अब मैं इन्हें बीच में इसलिए ले आई हूँ क्योंकि हमें थोड़ा सा इनके बारे में और जानना है और वो हमें उसमें ऐड करना है प्रॉपर नाउन में कैसे होते हैं, ठीक है। तो अगर हम काउंटेबल की बात करें फ्रेंड्स, तो काउंटेबल जो होता है हमारा सिर्फ और सिर्फ कॉमन नाउन होता है, ठीक है। और जब ये कॉमन नाउन काउंटेबल है तो इसका मतलब क्या, सीधे सीधे ये प्लूरल बन जाएगा, ठीक है। और अगर हम अनकाउंटेबल की बात करें तो 4 जो और टाइप्स हैं, जितने भी 4 प्रकार अभी मैंने बताए थे आप लोगों को, वो किस में आ जाएंगे फ्रेंड्स हमारे, वो आ जाएंगे हमारे इसमें अनकाउंटेबल नाउन में, ठीक है। तो कॉमन नाउन हो गया, जैसे अभी हम प्रॉपर नाउन की बात कर रहे हैं, प्रॉपर हो गया इसमें, सबसे पहले क्या आ गया, प्रॉपर आ गया, कलेक्टिव आ गया, और तुम्हारा क्या बोलते हैं मटेरियल आ गया, और एब्स्ट्रैक्ट आ गया, ठीक है। तो हम इन चीज़ों से हम पहचानेंगे कि अनकाउंटेबल सिर्फ और सिर्फ ये 4 होते हैं, और काउंटेबल हमारा ओनली एंड ओनली कॉमन नाउन होता है। इनकी प्लूरल बन जाती है, इनकी नहीं बनती है किसी की भी, और वो आगे हम अभी डिस्कस करेंगे तो सारी चीज़ें एकदम से क्लियर हो जाएंगी। अब हम बात कर लेते हैं फिर से प्रॉपर नाउन की, ठीक है। तो प्रॉपर चल रहा है हमारा, प्रॉपर में हमें क्या चीज़ ऐड करनी है कि प्रॉपर की जो होती है अनकाउंटेबल होते हैं ये, तो अनकाउंटेबल होने के साथ साथ इनका प्लूरल भी नहीं बनाया जाएगा, ठीक है। तो कैसे नोट करके हम लिख सकते हैं, अनकाउंटेबल होने के कारण, क्योंकि ये अनकाउंटेबल है अपने आप में। राम का राम से देखा है क्या कहीं, एक राम को हम 2 राम कह सकते हैं, नहीं कह सकते। ताज को ताज से नहीं कह सकते, ताज ही कहेंगे। अनकाउंटेबल होने के कारण हम इनका प्लूरल नहीं बना सकते, ठीक है। और दूसरी चीज़ फिर क्या हो गई, इनके साथ में एक तो अनकाउंटेबल भी वो सॉरी प्लूरल भी नहीं बनेगा, और इनके साथ में हम कोई सा भी आर्टिकल यूज नहीं कर सकते। नो आर्टिकल, आर्टिकल आप लोग समझ ही रहे होंगे, ए एन और दा होते हैं हमारे, इनको हम यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। किसी के साथ में हम ये नहीं कह सकते कि सॉरी इनके साथ में द आर्टिकल चला जाता है हमारा, लेकिन ए और एन नहीं जाता, ए और एन नहीं, सॉरी एन we can say we can't use ए और एन, ये दोनों आर्टिकल नहीं जाते। सॉरी गाइस, वो मैंने द आर्टिकल भी ऐड कर दिया था। वी कांट यूज ए एन आर्टिकल विद दिस नाउन। जैसे हमारा राधा है, तो राधा के साथ हम आराधा नहीं कर सकते और ना ही हम राधाज कर सकते हैं फ्रेंड्स, राधाज भी नहीं कह सकते, ठीक है। और जैसे हम कहने लगे दिल्ली है हमारा, तो दिल्ली को हम दिल्ली नहीं कह सकते और ना ही हम दिल्लीज कर सकते, क्योंकि दिल्ली तो अपने आप में
एक है पर्टिकुलर चीज़, एक पर्टिकुलर प्लेस हो गया, एक पर्टिकुलर पर्सन हो गया। तो फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि हमारी प्रॉपर नाउन क्या होती है। प्रॉपर नाउन फिर से देख लेते हैं फ्रेंड। प्रॉपर नाउन जो होती है किसी पर्सन की, प्लेस की और थिंग की, तो क्या कहती है, वो विशेष क्वालिटी को बताती है, वो कि अपने आप में वो क्या है, यूनिक है। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम अब कॉमन नाउन की। कॉमन नाउन, इसका मीन्स क्या होता है फ्रेंड्स हमारा? कॉमन नाउन मीन्स होता है हमारा जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक। ठीक है, तो जातिवाचक क्या है? ये एक जाति के एक ही कैटेगरी के लोगों की बात करेगा। तो हम कह सकते हैं इसके बारे में कि दीज आर काउंटेबल इन फॉर्म। अभी मैंने बताया था कि काउंटेबल होते हैं। जैसे मैं बात करने लगूँ कॉमन नाउन क्या होते हैं, जिनका प्लूरल भी बन सकता है और ये काउंटेबल होते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं दीज आर काउंटेबल नाउन। अब हमें पता है कि जब ये काउंटेबल हैं, दीज आर काउंटेबल नाउन एंड वी कैन मेक प्लूरल of this type of नाउन। इसका मतलब क्या है फ्रेंड्स कि हम ये नाउन काउंटेबल हैं, इसीलिए हम इनको प्लूरल बना सकते हैं। ठीक है, प्लूरल भी बन जाएगा और ये अपने आप में क्या काउंटेबल है। जैसे अभी एग्जांपल ले लेते हैं, मैं कहने लगूँ और इनके साथ में फ्रेंड्स ए और एन दोनों का यूज हो जाएगा, ए एन दा तीनों का यूज हो जाता है। ठीक है, जैसे मैं कहने लगूँ, एग्जाम्पल देख लेते हैं फ्रेंड्स। जैसे मैं कहने लगूँ बॉय, ठीक है, गर्ल, डॉक्टर। डॉक्टर क्या है, एक ऑक्यूपेशन होता है, और बॉय क्या है हमारा, जैसे अभी मैंने बात की कि हम इनके साथ में क्या ए एन और दा तीनों का हमें लगा सकते हैं। आर्टिकल कौन कौन से जाएंगे फ्रेंड्स? आर्टिकल सही होंगे कौन कौन से? ए यूज करना, एन यूज करना और हमारा द यूज करना, तीनों को हम क्या करते हैं, यूज कर सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, समझ रहे होंगे ए आर टी आर्टिकल के लिए लिखा। तो जैसे हमारा बॉय वर्ड दिख रहा है हमें बॉय, अब बॉय के लिए हम आ बॉय भी लगा सकते हैं, बॉयज भी कर सकते हैं। पहले हमने लिखा है कि प्लूरल बना सकते हैं, ये रहा कि प्लूरल भी बना सकते हैं। तो बॉय का हम बॉयज कर लिया हमने यहाँ पे, और दा भी दा बॉय भी यूज कर सकते हैं जब किसी पर्टिकुलर बॉय की बात हो रही हो। ठीक है, किसी एक पर्टिकुलर बॉय की बात होगी तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे कि ये वही लड़का जिसे हम पहले से जानते हैं ना, तो उस सेंस में हम क्या कर सकते हैं, द आर्टिकल भी हमारा यहाँ पे चला गया, ये भी चला गया। ठीक है, अब हमें यहाँ देखा गर्ल, तो हम इसे गर्ल भी कह सकते हैं और गर्ल्स भी कह सकते हैं, प्लूरल भी बना सकते हैं, और हम द गर्ल्स भी यूज कर सकते हैं, द गर्ल भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते हैं डॉक्टर। डॉक्टर को हम आ डॉक्टर भी कह सकते हैं और डॉक्टर्स भी कह सकते हैं, और द डॉक्टर भी यूज हो जाएगा जब हम उसे पहले से परिचित होंगे, तो द डॉक्टर भी यूज हो जाएगा। द वाले में कंफ्यूज मत होना, जब हम आर्टिकल पढ़ेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होंगी कि ए का यूज़ कहाँ करते हैं, एन का कहाँ पे करते हैं और द का हम यूज कहाँ पे करते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे हम कंट्री की बात करें, कंट्री क्या है हमारा, कॉमन नाउन है। क्यों नाउन है हमारा ये कॉमन? क्योंकि एक कंट्री के जैसी दूसरी भी कंट्री है ना, तो हम इसका प्लूरल भी बना सकते हैं, आ कंट्री कह सकते हैं सीधे सीधे, और कंट्रीज भी कह सकते हैं। ठीक है,
तो फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कि आपको ये समझ में भी आ गया होगा। इनका हम प्लूरल बना सकते हैं, ये काउंटेबल होते हैं फॉर्म में, इसीलिए इनका प्लूरल भी बन जाता है। और आर्टिकल ए, एन और दा तीनों का यूज हो जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पे ए का भी हो रखा है और प्लूरल भी बना है, दा का भी यूज हो रखा है, तो हमने यहाँ पे क्या बोलते हैं कि एन का तो यूज देखा नहीं। तो जैसे हम कहने लगे, जैसे हमारा एक वर्ड है, इसे देख लेते हैं, अम्ब्रेला। अम्ब्रेला है, अब अम्ब्रेला का हम अम्ब्रेलाज भी कर सकते हैं, ठीक है, प्लूरल बन गया। अम्ब्रेला नहीं करेंगे, एन अम्ब्रेला, ये हो गया हमारा ए वर्ड का, अन वर्ड का यूज, अम्ब्रेला, ठीक है। और द अम्ब्रेला भी कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स मुझे लग रहा है कि काउंटेबल नाउन भी आप लोगों का क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो हम यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि फिर बड़ी हो जाएगी। फिर हम कल बात करते हैं कलेक्टिव नाउन के बारे में, ठीक है फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर कोई सजेशन देना हो तो फिर वो हम देखते हैं, और ठीक है, तो शेयर कीजिए इसके। अभी हम एनडीए का पूरा कोर्स करेंगे। फ़िलहाल एनडीए का ये एग्ज़ाम है। कोई भी इंग्लिश के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो हमसे जुड़े रहिए, और फ्रेंड्स अपने फ्रेंड्स वगैरह के साथ में इसे शेयर कीजिएगा। थैंक यू। पीडीएफ जो मिलेगी इस बुक, हमारी जो सभी जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके लिंक में मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। थैंक्स।